My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बीएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो कोर्स है एजू बीएड 102 दैट इज नॉलेज एंड करिकुलम या ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उसमें सत्र 2021-22 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को हम सभी लोग सॉल्व कर रहे थे। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि खंड अ दैट इज डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से प्रश्न आए थे, 6 प्रश्न, और उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया था। उसमें से प्रथम जो 20 क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इस क्लास में, इस वीडियो में जो अन्य 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन प्रश्नों को हम सभी लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम सभी लोग जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न बचे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बचे हुए हैं एजू बीएड 102 नॉलेज एंड करिकुलम सत्र 2021-22 के क्वेश्चन पेपर का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न संख्या 21 आ गया है। प्रश्न है द सोशलाइजेशन फैक्टर ऑफ द चाइल्ड इज नॉट, बालक का सामाजिकरण करने वाला तल या तत्व नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए कम्युनिटी और सोसाइटी, समुदाय या समाज, बी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या धार्मिक संस्थाएं, सी कल्चरल सिचुएशंस या सांस्कृतिक परिस्थितियां, एंड डी सेकेंडरी ग्रुप्स या द्वैतीयक समूह। तो डियर स्टूडेंट्स, यह प्रश्न जो है, इस प्रश्न में ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि द सोशलाइजेशन फैक्टर ऑफ द चाइल्ड इज नॉट, बालक का सामाजिकरण करने वाला तत्व नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, क्या नहीं है, किसके द्वारा बालक का सोशलाइजेशन या सामाजिकरण नहीं होता है? तो कम्युनिटी और सोसाइटी, समुदाय समाज के द्वारा होता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन धार्मिक संस्थान के द्वारा भी होता है, कल्चरल सिचुएशन सांस्कृतिक परिस्थितियों के द्वारा भी बालक का सामाजिकरण होता है। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दैट इज सेकेंडरी ग्रुप्स या द्वैतीयक समूह, इनके द्वारा बालक का सोशलाइजेशन नहीं होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस प्रश्न में जो डी ऑप्शन है, जो डी विकल्प है, दैट इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है द नेचर ऑफ सोशल चेंज इज, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, ए इट इज यूनिवर्सल, इज सार्वभौमिक है, बी सोशल चेंज इज नेसेसरी एंड इनएविटेबल, दैट इज सामाजिक परिवर्तन आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो जब सोशल चेंज की हम बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन जो है हर जगह होता है, दैट इज इट इज यूनिवर्सल, यह सार्वभौमिक है। और साथ ही साथ यह जो है सामाजिक परिवर्तन जो है वो आवश्यक और अनिवार्य भी है, दैट इज सोशल चेंज इज नेसेसरी एंड इनएविटेबल। सो बी ऑप्शन भी सही है। इन दिस वे यहाँ पे जो सी ऑप्शन दैट इज बोथ ए एंड बी या ए और बी दोनों, यह सही ऑप्शन होगा। सो हियर इन दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है हु सेड, किसने कहा कि सोशल चेंज इज सम चेंज इन सोशल बिहेवियर एंड इन द सोशल स्ट्रक्चर। यह किसका स्टेटमेंट है? किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है? और आपके जो विकल्प हैं, योर ऑप्शंस आर ए स्पेंसर, बी कुप्पुस्वामी, सी जोन्स एंड डी किंग्सले डेविस। तो यह किसका स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट्स? तो हम बात करते हैं जो स्टेटमेंट्स दिया गया, पहला ए स्पेंसर का। तो स्पेंसर ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है। जोन्स की बात करें तो जोन्स ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर अथवा रूपांतर का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और किंग्सले डेविस ने कहा था कि सामाजिक संरचना और उसके कार्यों में होने वाला परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन बी कुप्पुस्वामी ने कहा था कि सोशल चेंज इज सम चेंज इन सोशल बिहेवियर एंड इन सोशल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू बी कुप्पुस्वामी, सोशल सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है। सो हियर इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी कुप्पुस्वामी जो है इसका सही उत्तर होगा।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है द सेंटर ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक शिक्षा के केंद्र थे। एंड योर ऑप्शंस आर ए मकतब, बी मदरसा, सी खानका या दरगाह एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो मकतब में प्राथमिक शिक्षा, मदरसा में हायर एजुकेशन एंड खानका या दरगाह में भी शिक्षा दी जाती थी। सो हियर जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त जितने दिए गए हैं मकतब, मदरसा और खानका या दरगाह, सभी में इस्लामिक एजुकेशन दिए जाते थे। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है In which of the following education system the examination for admission was started for the first time? निम्नलिखित में से किस शिक्षा व्यवस्था में सर्वप्रथम प्रवेश हेतु परीक्षा का प्रारंभ किया गया? एंड योर ऑप्शंस आर ए जैन एजुकेशन है जैन शिक्षा में, बी वेदांतिक एजुकेशन है वेदांतिक शिक्षा में, सी बुद्धिस्ट एजुकेशन है बौद्ध शिक्षा में, एंड डी है नेचुरलिस्टिक एजुकेशन है प्रकृतिवादी शिक्षा में। तो डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस शिक्षा व्यवस्था में सर्वप्रथम प्रवेश हेतु परीक्षा का प्रारंभ किया गया? तो वह बुद्धिस्ट एजुकेशन में किया गया था। बौद्ध शिक्षाओं जानते हैं जो प्रवेश होता था, पहला जो है वो क्या होता था, पबज्जा संस्कार, दूसरा उपसंपदा संस्कार के द्वारा होता था। और उपसंपदा संस्कार में क्या होता था, उपसंपदा संस्कार जिसका होता तो आजीवन बौद्ध भिक्षुक बन जाता था, लेकिन उपसंपदा संस्कार होने के पहले उसकी पात्रता का परीक्षण होता था। तो इस तरह से जो सर्वप्रथम प्रवेश हेतु परीक्षा का प्रारंभ किया गया उस कब हुआ, बौद्ध शिक्षा बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में हुआ था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है सफिक्सिज्म इज रिलेटेड टू, प्रत्ययवाद संबंधित है। योर ऑप्शंस आर ए आइडियलिज्म या आदर्शवाद से, बी प्रकृतिवाद से या नेचुरलिज्म, सी प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद से, एंड डी रियलिज्म या यथार्थवाद से। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सफिक्सिज्म या प्रत्ययवाद है, प्रत्ययवाद इज रिलेटेड विथ आदर्शवाद या आइडियलिज्म से संबंधित है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो प्रत्ययवाद का सिद्धांत है, यह सिद्धांत यह मानता है कि हमारा समस्त ज्ञान विचारों से उत्पन्न है, भौतिक जगत के पदार्थों से नहीं। तो हमारा समस्त ज्ञान क्या है, वो विचारों से उत्पन्न है, भौतिक जगत के पदार्थों से नहीं। ऐसा जो है प्रत्ययवाद मानता है, और प्रत्ययवाद आइडियलिज्म या आदर्शवाद से संबंधित है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आदर्शवाद या आइडियलिज्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी? निम्नलिखित में से कौन दर्शन का गतिशील पक्ष है? एंड योर ऑप्शंस आर ए साइकोलॉजी, बी सोशियोलॉजी, सी टेक्नोलॉजी, एंड डी एजुकेशन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तकनीकी या शिक्षा शास्त्र। तो एक शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी के लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अधिकांशतः पूछा जाता है कि दर्शन का गतिशील पक्ष क्या है, व्हाट इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। तो डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी क्या है, दैट इज एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 या प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए सेंसरी रियलिस्ट? निम्नलिखित में से कौन ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी था? एंड योर ऑप्शंस आर ए कमेनियस, बी मिल्टन, सी इरास्मस, एंड डी लॉर्ड मॉन्टेन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी या सेंसरी रियलिस्ट की बात करते हैं तो उसमें जो नाम आता है उसमें मूल कास्टर का नाम आता है, बेकन का नाम आता है, राटके का नाम आता है और कमेनियस का नाम आता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कमेनियस। जो ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी थे वे कौन थे, कमेनियस थे। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 या प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी विच क्वालिटी शुड अ लर्नर प्रोसेस? वेदांत दर्शन के अनुसार विद्यार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए? योर ऑप्शंस आर ए शम, बी दम या पावर, एंड सी उपरित, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या ऑल दिस। तो डियर स्टूडेंट, जब हम वेदांत दर्शन पढ़ते हैं तो वेदांत दर्शन के अनुसार जो विद्यार्थी में गुण होने चाहिए उसमें सम, दम, उपरत के अलावा तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा भी होता है। तो सम जो होता है, सम का क्या अर्थ होता है, सम का अर्थ है मन को श्रवण, मनन, निधिध्यासन के अलावा संसार के किसी भी कार्य में न जाने देना, अर्थात अपने मन पर नियंत्रण रखना। दम या पावर की हम लोग बात करते हैं तो दम या पावर से क्या अभिप्राय है, दम या पावर से अभिप्राय है श्रवण, मनन, निधिध्यासन में ही इंद्रियों को संयोजित करना और अन्य कार्यों से उसकी विरक्ति करना। तीसरा जो उपरति है उसका अभिप्राय है सांसारिक विषयों से हटाई गई इंद्रियों को श्रवण, मनन, निधिध्यासन के अलावा
विषय से उपरमण या निवृत्त कराना अथवा नैमित्तिक कार्य कर्मों का संन्यास ग्रहण पूर्वक विधि पूर्वक त्याग करना। और इसके अलावा जो आता है वो क्या है, तितिक्षा है। तितिक्षा की बात करें तो तितिक्षा का जो अर्थ होता है वह होता है सहन शक्ति। उसके बाद आता है समाधान। तो समाधान की बात करते हैं तो समाधान से क्या अभिप्राय है, वह ब्रह्म विषय समाज पुरस्सर चिंतन की बात करता है। और अंतिम होता है श्रद्धा की बात करता है। तो श्रद्धा क्या है, श्रद्धा से अभिप्राय है आचार्य या गुरु ने वेदांत का जो अध्ययन कराया था तथा आध्यात्म काल में जो जो उपदेश किया गया था उन उपदेशों में अटूट विश्वास ही उनकी क्या है, अटूट विश्वास ही श्रद्धा है। तो इस तरह से वेदांत दर्शन के अनुसार विद्यार्थी में कौन से गुण होने चाहिए, सम होना चाहिए, दम होना चाहिए, उपरति होना चाहिए, तितिक्षा होना चाहिए, समाधान होना चाहिए और श्रद्धा होना चाहिए। तो इन दिस में यहाँ पे इस प्रश्न में आप देखेंगे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है द करिकुलम अप्रोच विच यूजेस द सब्जेक्ट मैटर इज कॉल्ड। पाठचर्या उपागम जिसमें विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं, ए लर्नर बेस्ड ऑफ करिकुलम या शिक्षार्थी आधारित पाठचर्या, बी ट्रेडिशनल अप्रोच या पाठचर्या का परंपरागत दृष्टिकोण, सी क्रिटिकल अप्रोच ऑफ करिकुलम या पाठचर्या का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, एंड सी इज ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, करिकुलम अप्रोच विच यूजेस द सब्जेक्ट मैटर इज कॉल्ड, अर्थात पाठचर्या उपागम जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट या विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है ट्रेडिशनल अप्रोच या पाठचर्या की परंपरागत दृष्टिकोण। तो पाठचर्या की परंपरागत दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, विषय वस्तु का ही प्रयोग किया जाता है। और यह जो दृष्टिकोण है, यह जो उपागम है वो परंपरागत रूप से सदियों से चलता आया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न है हु सेड, किसने कहा, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। किसने कहा कि जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। एंड योर ऑप्शंस आर ए इमाइल दुर्खिम, बी मैक्स वेबर, सी अगस्त काम्टे एंड डी हैंसन। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू अगस्त काम्टे जी के अनुसार सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 या प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है नेशनलिटी एंड इंटरनेशनलिटी इज, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता है। पहला अपोजिट सफिक्स या विरोधी प्रत्यय, बी है कॉम्प्लीमेंट ईच अदर या फिर जो है एक दूसरे के पूरक, सी है पैरेलल सफिक्स या समानांतर प्रत्यय, एंड डी है नॉन रिलेटेड या संबंधित नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम नेशनलिटी की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो नेशनलिज्म दो प्रकार का होता है। राष्ट्रीयता, एक होता है संकीर्ण नेशनलिज्म और दूसरा होता है उदार नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता। तो जो संकीर्ण राष्ट्रीयता है, अगर उसकी हम बात करें तो संकीर्ण राष्ट्रीयता जो होता है वह अंतरराष्ट्रीयता का विरोधी प्रत्यय होता है, लेकिन जो उदार राष्ट्रीयता होता है वह क्या है, वह अंतरराष्ट्रीयता का समानांतर प्रत्यय है या पैरेलल सफिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति वफादार होते हुए भी जब दूसरे राष्ट्रों का हित कर सकता है तो यही सच्ची राष्ट्रीयता और यही अंतरराष्ट्रीयता भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता क्या होना चाहिए, वो अपोजिट सफिक्स नहीं बल्कि पैरेलल सफिक्स से समानांतर प्रत्यय होना चाहिए जो उदार राष्ट्रीयता कहती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न है मेजर ऑब्स्टिकल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इज, राष्ट्रीय एकता का मुख्य बाधक तत्व है। एंड योर ऑप्शंस आर ए अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी, बी पॉवर्टी या गरीबी, सी कास्टिज्म या जातिवाद, डी नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय एकता का मुख्य बाधक तत्व पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो मुख्य बाधक तत्व क्या है, दैट इज कास्टिज्म या जातिवाद है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जातिवाद जो है हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता का मेजर ऑब्स्टिकल या मुख्य बाधक तत्व है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है हु रोट एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी पुस्तक जो है किसके द्वारा रचित है, किसने लिखी है। एंड ऑप्शंस आर ए अगस्त काम्टे, बी जे ब्राउन, सी जॉर्ज पैने, एंड डी इमाइल
दुर्खिम। तो डियर स्टूडेंट्स, इमाइल दुर्खिम ने एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी की रचना की है। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी इज रिटन बाय इमाइल दुर्खिम। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 35 पे प्रश्न संख्या 35 प्रश्न है, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम इच या पाठचर्या के घटक हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए टीचिंग, बी इवैल्यूएशन, सी ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। तो डियर स्टूडेंट्स, पाठचर्या के घटक शिक्षण भी है, मूल्यांकन भी है, उद्देश्य भी है, तीन दिवसीय। यहाँ पे देखें हम डी जो है, डी इज द राइट ऑप्शन। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम इज टीचिंग एज वेल एज इवैल्यूएशन एंड ऑब्जेक्टिव, अर्थात टीचिंग, इवैल्यूएशन और ऑब्जेक्टिव सभी जो है करिकुलम के कंपोनेंट्स है। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न संख्या 36 प्रश्न है, एक्सपेरिमेंटलिज्म इज एन, प्रयोगवाद है। एंड योर ऑप्शंस आर ए आइडियोलॉजी बिटवीन नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, या प्रकृतिवाद और वास्तववाद के बीच की विचारधारा, बी आइडियोलॉजी बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, या यथार्थवाद और वास्तववाद के बीच की विचारधारा, सी आइडियोलॉजी बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, या आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच की विचारधारा, डी है आइडियोलॉजी बिटवीन आइडियलिज्म, आदर्शवाद, आइडियोलॉजी बिटवीन आइडियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म होना चाहिए, आदर्शवाद और मानवतावाद के बीच की विचारधारा। तो डियर स्टूडेंट, जो एक्सपेरिमेंटलिज्म है या जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद क्या है? प्रयोगवाद जो है वो आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद का मध्यम मार्ग है। तो प्रयोगवाद क्या है? आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद का मध्यम मार्ग है। सो हियर द यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रयोगवाद आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच की विचारधारा है, आइडियोलॉजी बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। प्रयोगवाद आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच की विचारधारा है, प्रयोगवाद आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद का मध्यम मार्ग है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न संख्या 37 की हम बात करते हैं। तो प्रश्न है, टू कम फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, या अतीत से वर्तमान में आना ही है। क्या है? मॉडर्नाइजेशन, हिस्ट्री, इंडियननेस या भारतीयता, थियोलॉजी या धर्मशास्त्र। अतीत से वर्तमान में आना ही आधुनिकीकरण है, इतिहास है, भारतीयता है या धर्मशास्त्र है। तो क्या है? दैट इज मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 या प्रश्न संख्या 38 प्रश्न है, द फिलोसफिकल कंसेप्ट ऑफ प्रतीत समुत्पाद इज, प्रतीत समुत्पाद दार्शनिक संप्रत्यय है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म या सिखिज्म। जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का या सिख धर्म का। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रतीत समुत्पाद है, यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण परिणाम के जाल में विद्यमान होती है। प्राणियों के लिए इसका अर्थ है कि कर्म और विपाक, दैट इज कर्म के परिणाम के अनुसार अनंत संसार का चक्र होता है। तो प्रतीत समुत्पाद जो है दैट इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म का। तो प्रतीत समुत्पाद दार्शनिक संप्रत्यय किसका है? बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म का है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 39 प्रश्न है, हाउ मेनी पार्ट्स आर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? इंडियन ऑप्शन आर 2, 3, 4 एंड 5। तो कितने बांटा गया है? 3 में बांटा गया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर या कोनेटिव। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर या कोनेटिव, इन 3 भागों में बांटा गया। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न संख्या 40 प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट ट्रूथ विल बी डिस्कवर्ड थ्रू। प्रयोजनवादियों के अनुसार जो सत्य है या ट्रूथ है वो किस माध्यम से, सत्य की खोज किस माध्यम से की जाएगी? अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट ट्रूथ विल बी डिस्कवर्ड थ्रू। योर ऑप्शंस आर ए फ्रॉम एक्सपीरियंस या अनुभव से, बी फ्रॉम बाय इंटेलेक्ट या बुद्धि से, एंड सी बोथ ए एंड बी, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रयोजनवादियों का जो सत्य की खोज किस माध्यम से की जाएगी? इसमें फ्रॉम एक्सपीरियंस या अनुभव से, लेकिन उसके साथ साथ इंटेलेक्ट या बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। प्रयोजनवादियों के अनुसार जो सत्य की खोज है दैट विल बी डिस्कवर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एज वेल एज बाय इंटेलेक्ट, या थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटेलेक्ट, फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड बाय इंटेलेक्ट। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने जो है सत्र 2021-22 में जो पेपर था विद्यार्थियों का HUBET 102
नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आए थे और साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे, बहुविकल्पी प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। जब आप जो है इस वीडियो पे कमेंट्स के द्वारा अपने जो बहुमूल्य सुझाव हैं या आपकी कोई समस्या है या आपके कोई प्रश्न है उनको हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप इस हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को आसानी से सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसको जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उसको दबाइए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।